टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, ठीक है, वो है हमारी ये पूरी सीरीज़ जो है ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से है। तो व्हाट इज़ पर्सनैलिटी, ठीक है। ये पूरी की पूरी सीरीज़ हमारे सिर्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या आप मतलब जानते हैं कि लोग आपको नोटिस करें कि जो है ना आपकी पर्सनैलिटी या आपके नाम को लोग याद रखें, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग एक ज़बरदस्त इम्प्रेशन बनाते हैं और कुछ लोग जो है ना याद भी नहीं रहते। इसका जवाब है आपकी पर्सनैलिटी में, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी आपको जो है ना मतलब मुख्तलिफ दिखाती है लोगों से। आप स्टूडेंट हैं, एंटरप्रेन्योर या सोलोप्रियोन है या कॉरपोरेट एम्प्लॉई हो, ठीक है। आप कोई भी हो कि जो है ना आपकी पर्सनैलिटी जो है ना, पहले समझते हो पर्सनैलिटी होती क्या है। आपकी पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस करती है कि आप कैसे सोचते हैं, आप किन चीज़ों, क्या वैल्यूज़ हैं आपकी और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है चीज़ों से, और दूसरे लोग भी आपसे वैसे ही जो है ना देखेंगे। ये हो गया आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, ठीक है। अब है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब ये देखते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है, उनके ऊपर अपने पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कैसे काम करना है ताकि आप लोगों को इंस्पायर कर सकें, इन्फ्लुएंस कर सकें, ठीक है। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हम मतलब समझते हैं, ठीक है। पूरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ये बुनियाद है, ठीक है। पर्सनैलिटी आर नॉट बोर्न, दे आर फोर्ज्ड, ठीक है। आप पैदा होते हैं अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ नहीं आते, ये आपको सीखना पड़ता है, ठीक है। आप कुछ भी नहीं आते, ज़ीरो आते हैं माँ के पेट से, ठीक है। सबसे पहला है होलिस्टिक ग्रोथ। आपको हर तरीके से जो है ना हर एंगल से आपकी ग्रोथ हो रही है, तो आपकी बेस्ट पर्सनैलिटी बाहर है। दूसरी है इट हेल्प्स टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस, ठीक है। जब आपको अंदर और बाहर दोनों साइडों से अच्छा महसूस होता है तो आपको एक मतलब एक कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंट लोग अक्सर दूसरों को इंस्पायर कर पाते हैं, तो इसीलिए आपको सक्सेस भी मिलती है। तीसरी जो है वो है इनहेंसेस योर पर्सनैलिटी, लेकिन किसको ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए जिसमें जो है ना करिश्माई ताकत हो, किसी के ऊपर जो है ना इन्फ्लुएंस करने के लिए अपने खुद में भी वो पावर पैदा करनी है। फिर आती है इनहेंसेस कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स पर्सनैलिटी के मामले में आपका जो है ना, अगर आप लोगों को अपनी बात ही नहीं समझा पा रहे, कन्विंस करना तो दूर की बात है, कनेक्ट भी नहीं हो पाएंगे। तो फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड स्ट्रेस कंट्रोल, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंट इंसान हैं तो आप हमेशा ज़िंदगी में बेहतर चीज़ों को देखेंगे और मुस्कुराहट के साथ आप मुश्किलों को जो है ना निकल जाएंगे वहाँ से। मुश्किल हालात को, मुश्किल लोगों के साथ आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। अब आता है बिल्ड पॉजिटिव जो है ना, मतलब हर चीज़ आपको लाइफ में प्रॉब्लम दिखती है, तो आप एक बिल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ, ठीक है। तो आप लोगों को समझते हैं, इससे क्या होता है कि आप हर सिचुएशन को एक आसान तरीके से संभालने की आप कोशिश करते हैं, ठीक है। ये इट्स हेल्प यू इन प्रोफेशनल ग्रोथ। अगर आपकी पर्सनैलिटी जितनी स्ट्रॉन्ग निकलेगी उतनी ही आप प्रोफेशनली आप उतना आगे बढ़ेंगे। इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी ग्रोथ और जर्नी पे फोकस कर सकते हैं, दूसरों की ग्रोथ और जर्नी पे नहीं। और सिर्फ यहाँ पे आता है मेक्स अ पर्सनैलिटी रिलायबल एंड क्रेडिबल। क्रेडिबिलिटी कैसे आती है, जब आप एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पे जब बात करते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन सारे हाव भाव या अच्छे से ड्रेसअप आने का तक महदूद नहीं है। यहाँ पे और भी बहुत सारी इनडायरेक्टली चीज़ें हैं जो आपको पर्सनैलिटी के ऊपर काम करने पड़ते हैं और फिर आपसे एक भरोसेमंद आदमी बनाता है। वैसे तो हर इंसान की एक अलग पर्सनैलिटी है और यूनिक है, ये कभी हो भी नहीं सकती सेम, लेकिन कुछ पर्सनैलिटी टाइप्स होती है जिनकी झलक सब में दिखती है। उनके बारे में बात करते हैं, इन्हें कहती हैं ABCD, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। पहला है टाइप ए है गो गेटर्स, ठीक है। ये बहुत हाई मोटिवेटेड होते हैं, हाई अचीवर्स होते हैं, उमंग से भरे, ये ऑलवेज रेडी फॉर कॉर्पोरेशन, अपना टाइम बहुत वाइजली इस्तेमाल करते हैं। ये इनकी सबसे बेहतरीन वो चीज़ हो गई, ठीक है। कुछ लोग होते हैं स्ट्रेस में आते हैं और जो है ना एक चीज़ पे इतना फोकस हो जाते हैं कि दूसरे पहलुओं को ज़िंदगी के उसके भूल जाते हैं, ठीक है। तो मतलब अनबैलेंस या जो है ना डिससेटिस्फाइड भी हो जाते हैं। एग्रेशन भी उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा हो सकती है, ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से लिया जा सकता है, ठीक है। ये टाइप भी समझते हैं। ये है द सोशलाइजर। नाम से ही पर्सनैलिटी मतलब आउट गोइंग, एनर्जी से भरे होते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी सेंटर मतलब रिलेशनशिप बनाने में ये बहुत कामयाब होती हैं और लोग इनको पसंद भी करते हैं। इनकी पर्सनैलिटी की वजह से हो सकता है कि ये कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स्ड हो। आप अपनी पूरी कैपेसिटी को पूरा जो है ना लगाएं उसमें। इनको अपनी गोल की क्लैरिटी होती है, इन पे शायद जोर भी देना पड़े कोई काम करवाने के लिए। इनके गोल तक पहुंचने का इनका विजन नहीं होता है, ठीक है। अब सी है रूल अबाइडिंग जो है ना परफेक्शनिस्ट, ठीक है। तो ये बहुत डिटेल में काम करते हैं, फॉलो रूल्स को फॉलो करते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, फैक्ट्स पे बात करते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है इनके साथ लोग बहुत कंफर्टेबल हो या आसानी से इनके साथ मिल जाएं, ठीक है। टाइप डी पे आते हैं, ये है द सपोर्टर, ठीक है। ये टाइप डी जो पर्सनैलिटी है, इनकी अप्रोच थोड़ी आराम और आसान है, ठीक है। शांत मतलब थोड़े काम होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, एडवाइज़र होते हैं।
एडवाइस देते हैं। इनकी कमज़ोरियाँ इनकी इसी मतलब उनकी उसमें छुपी होती हैं, जल्दी हर्ट हो जाते हैं, उनको बहुत परेशानी हो जाती हैं। कभी कभी जो है ना ये थोड़े शाय भी होते हैं, खुल कर बात भी नहीं करते। ठीक है, एक पांचवी टाइप की पर्सनैलिटी है तो उसे कहती है द पर्सनैलिटी एक्स। ठीक है, जब आप किसी में या किसी में दो या उससे ज़्यादा टाइप के पर्सनैलिटी होती है उसको कहते हैं पर्सनैलिटी एक्स कहते हैं। जैसे अगर आप इसमें कुछ ए के आपके पास हैं, कुछ आते हैं कुछ बी की हैं, तो फिर ये A+B हो गया, तो इसे हम कहेंगे A+B एक। ठीक है, एक फार्मूला है, मतलब सारे सारे इन पर्सनैलिटी टाइप की तरह नहीं होंगे ABCD की तरह। तो जो पांचवा होगा उसे हम ABX के साथ वो करेंगे, A+B = ABX। तो जो पॉजिटिव आपके साथ बात की है इनको आप देखिए, उन्हीं को जो है ना वो करिए, और सेल्फ अवेयरनेस ही पहला कदम होता है। तो ये एक ऐसे ऐसे टॉपिक्स, चेकलिस्ट, एक्सरसाइज और फ्रेमवर्क्स जो है ना, स्किल्स आपके पास यहाँ पे आपको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। इसको इसमें हम आपके साथ सही माइंडसेट कैसे बनाएं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, इंट्रा कम्युनिकेशन स्किल यानी खुद के थॉट को समझना, पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है, वॉइस मॉड्यूलेशन, कैमरा को कैसे फेस करें, लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करें, थिएटर की कुछ एक्सरसाइज जिससे आपकी पर्सनैलिटी मतलब इम्प्रूव होगी, लीडरशिप स्किल, टीम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग, अपीयरिंग एंड ड्रेसिंग स्टाइल, डिस्कशंस एंड मीटिंग में कैसे इंप्रेशन बनाता है, स्टेज में कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, सोशल मीडिया पे आप अपना ब्रांड कैसे बनाए, डेवलपमेंट सोशल स्किल्स, ठीक है, पर्सनैलिटी का स्वॉट कैसे करते हैं, कन्विंसिंग पावर कैसे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको एक पावरफुल पर्सनैलिटी डेवलप करने में आपकी मदद करते हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये कोर्स हमने मतलब एक एक्सपर्ट्स के साथ ये डिज़ाइन किया हुआ कोर्स है जो पर्सनल डेवलपमेंट के सब्जेक्ट में माहिर हैं और जो बहुत लंबे अरसे से स्टूडेंट्स और कॉर्पोरेट के लिए कर रहे हैं। इस कोर्स में जो है ना हमारे साथ और भी बहुत से लोग जो ऑलरेडी जिनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है एंकरिंग का, स्क्रिप्ट राइटिंग का, और बड़े बड़े गेस्ट रहे हैं, लेक्चरर रहे हैं लीडिंग इंस्टीट्यूट में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, यहाँ पे वो स्टूडेंट को जो है ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इस तरह की जो है ना कई हज़ार बच्चों को जिन्होंने ट्रेन की है। ठीक है, एक क्लास जो कॉरपोरेट फैसिलिटेटर हैं उनसे उन कंसल्टेंट उन लोगों को भी इनमें ऑन बोर्ड लिया गया है जो कॉरपोरेट क्वांटिटीज़, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़, LG, पैनासोनिक, इतनी बड़ी कंपनियों को जो है ना जिन लोगों ने वो दिया हुआ है। ठीक है, ये मतलब जितने भी हैं एक्सपीरियंस लोग हैं मीडिया में, पढ़ाने में, ठीक है, जिनका मतलब बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और उसमें काम करने के बाद ये उन सब का ये निचोड़ है ये। तो उम्मीद करते हैं इसमें आपको कुछ जो है ना वैल्यूएबल लगा होगा, और इसमें अगर कुछ वैल्यूएबल लगा है तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो हमने अपना बेस्ट एफर्ट इसमें डाला है कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम वैल्यू आपको डिलीवर कर सकें। ठीक है, मतलब टीम मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, राइट विजन, वे ऑफ स्पीकिंग, कैमरा एक्सपीरियंसिंग, ठीक है, मीडिया एक्सपीरियंस, ये सारा कुछ जो है ना हमने मतलब डाला है कि एक बहुत अच्छा टीम का लाइनअप बना के इसमें डाला है। अगर आप इसको पूरा देखेंगे A to Z तो जो है ना आप एक बहुत बहुत बड़ा चेंज पाएंगे अपने अंदर। ठीक है, एक अपना बिफोर और आफ्टर स्वॉट एनालिसिस लाजमी करें, सॉरी। तो आप इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद जो है ना इसको आपको क्या चेंज आया है ग्राफ ज़रूर बनाएं। ठीक है, 2-3-4 महीने में आप अपनी पर्सनैलिटी को एक अलग ही रूप दिखेगा, एक अलग बंदा दिखेगा। तो एक नया सफ़र शुरू करते हैं। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इसमें कुछ वैल्यूएबल लगा। थैंक यू।